आम अथवा न। ठीक है, आम और न में जवाब देना है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है सिंहः वनस्य राजा आसीत्। सिंह वन का राजा था। तो यह जो पहला प्रश्न है आम अथवा न में, आम अथवा न में, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है, इसमें आंसर हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा? आम। सिंह वनस्य राजा आसीत्। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? पशवः सिंहात् भीताः न आसन्। क्या जानवर, हाँ लिखा हुआ है पशवः सिंहात् भीताः न आसन्, जानवर सिंह से नहीं डरे हुए थे। तो इसका जवाब हो जाएगा नहीं, हाँ नहीं। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन है सिंहः पशून् मारयति स्म। सिंह पशुओं को मारता था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आम। हाँ, तो कुछ कुछ स्टूडेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, मैं जोड़ रहा हूं। आम। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सिंह बुभुक्षितः न आसीत्। सिंह भूखा नहीं था। तो नहीं, भूखा था। हाँ, भूखा था, नहीं हो जाएगा। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन है गुहायाः स्वामी। गुहायाः स्वामी, गुहायाः स्वामी एकः शृगालः आसीत्। एक सियार था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आम। गुहायाः स्वामी शृगालः आसीत्। तो यहाँ पर हो जाएगा आम। अगला क्वेश्चन है गुहायाः स्वामी एकः शृगालः। शृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिह्नं न अपश्यत्। नहीं देखा। तो इसमें हो जाएगा देखा था। तो इसमें जवाब हो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन का जवाब आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, पहले प्रश्न का सारा जवाब आपका हो गया, आम अथवा नहीं में ये सारे जवाब हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। तो आप लोगों में से स्टूडेंट्स ये दो ऑप्शन है, एक दो ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन में सही जो आंसर होगा उसको आप लिख करके पूरा वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं मिटा दूं, आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, आप लोग लिखते चलेंगे और मैं मिटा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। हाँ, उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। फर्स्ट में क्या है? कहता है डैश पशून् मारयति। पशून् मारयति, पशुओं को मारता था। तो दो ऑप्शन क्या है? सिंह और शृगालः। तो यहाँ पर हो जाएगा सिंहः पशून् मारयति स्म। पूरा वाक्य लिख दोगे। अब चलोगे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हुआ, अब दूसरा हुआ बलवान आसीत्। कौन बलवान था? शृगालः या सिंह? तो यहाँ पर हो जाएगा सिंहः। सिंहः बलवान आसीत्। सिंहः कीदृशः आसीत्? सिंहः बलवान आसीत्। ठीक है, हाँ, सिंहः बलवान आसीत्। डैश भीतः आसन्। तो यहाँ पर पशवः या सिंहः, पशवः हो जाएगा। हाँ, पशवः भीतः आसन्। पशवः कहाँ का रूप है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन का। जैसे साधु साधु साधव होता है, सिंह सिंहो सिंह होता है। चूंकि क्रियापद आसन है, आसित आस्ताम आसन, आसित आस्ताम आसन है, इसलिए पशवः भीतः आसन्। अब चौथे नंबर पर चलोगे स्टूडेंट्स। डैश बुभुक्षितः आसीत्। डैश बुभुक्षितः आसीत्। क्या ऑप्शन होगा? सिंह व शृगालः। तो सिंह बुभुक्षितः आसीत्, सिंह भूखा था। अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे है डैश बुद्धिमान आसीत्। कौन बुद्धिमान था? सिंह व शृगालः? शृगालः।
हाँ, श्रृगालः बुद्धिमान आसीत्। ये 5वें नंबर पर श्रृगाला होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, 2 में से 1 का सही जवाब देना होता है। अब अगला क्वेश्चन लिखने की भी शैली जो होती है, पूरे वाक्य में आप लोग लिखा करेंगे, बोर्ड पर इतना नहीं बता सकता हूँ, लेकिन स्थिर से अपने कॉपी में पूरे वाक्य में लिखना, ठीक है। अब चलोगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं परीक्षा टाइम में, या ऐसे कि विशेष लिख देते हैं तो विशेषण नहीं लिखते हैं, विशेषण लिखते हैं तो विशेष नहीं लिखते हैं, तो ये आपका अधूरा जवाब होगा। इसका सही तरीका क्या है, विशेष और विशेषण दोनों लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है विशेषणम विशेषेण सह योजयन्तु, विशेषणम विशेषेण सह योजयन्तु, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दोनों, हाँ, तो अब यहां पर अब देखो भीतः, आगे है बुद्धिमान, बलवान, निरंतरा, एकाम, ये सारे क्या है, ये सारे विशेषण हैं। क्या है, विशेषण। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाद में, विशेष्य। इस तरह से भी आप दे सकते हो। यहाँ पर विशेषण विशेष नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में भीतः दिया हुआ है। क्या है, भीतः। अब भीतः क्या हो जाएगा, भीतः पशवः, हाँ, भीतः पशव, दोनों लिखना है, विशेष और विशेषण पदानी। दूसरे नंबर पर है, अब कोई लिख देते हैं, लगातार लिख देते हैं और नंबरिंग कर देते हैं, तो नंबरिंग भी अच्छी बात नहीं होती है। तो बुद्धिमान, अगला क्वेश्चन क्या है, बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या हो जाएगा, श्रृगालः, बुद्धिमान श्रृगालः, हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्या कहता है, बलवान, बलवान अभी क्लास ले रहे हैं मैम, बात आप कीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, कॉल बीच में आने लगा, ठीक है। तो बलवान, बलवान आगे हो जाएगा, बलवान के साथ क्या हो जाएगा, सिंह, क्या हो जाएगा, बलवान सिंह, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, न्यूनतरा, न्यूनतरा आगे क्या हो जाएगा, संख्या, उच्चारण सही करो, संख्या, क्या है, संख्या। संख्या इस तरह से अंग है और ख्या है, या है, न्यूनतरा संख्या। अब आगे चलेंगे 5वें नंबर पर, एकाम, एकाम गुहाम, गुहाम। अब देखो स्टूडेंट्स, विशेष विशेषण में जो विशेष का विभक्ति वचन रहता है, वही विशेषण का विभक्ति वचन होता है। जैसे पशवः बहुवचन का हुआ, पशु पशु पशव, तो यहाँ पर भीतः भीतौ भीता, भीतः पशव। श्रृगाला एक वचन में है तो बुद्धिमान होगा, बुद्धि। अब देखोगे जो भी विशेषण पद आए उसका रूप चलता है, श्रृगाला श्रृगालो श्रृगाला, तो बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंत हो जाता है। इसी प्रकार सिंह शब्द है, सिंह सिंहो सिंहा, तो यहाँ पर होगा बलवान बलवंतो बलवंतः। अब संख्या एक वचन में है, निरंतरा हुआ, गुहाम द्वितीय विभक्ति एक वचन का है तो एकाम हो गया। तो इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन पूरा हो जाता है। अब चलोगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, एक पद में जवाब देना है, एक पद में आप जवाब दोगे। हाँ नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में एक पद में ही जवाब देना है, ठीक है। अब देखो कहता है क्वेश्चन एक पद में, क्वेश्चन नंबर 4 एक पद में जवाब देना है। एक पद और एक वाक्य में अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कह वनस्य राजा आसीत्, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंह, क्या हो जाएगा, सिंह, सिंह वन का राजा था।
पशवः कस्मात् भीताः आसन, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंहात, सिंहात भीतासन। क्वेश्चन नंबर 3, सिंहः कान मारयति स्म, सिंहः कान मारयति स्म किसको मारता था? पशून, जानवरों को मारा करता था। यहाँ द्वितीय विभक्ति बहुवचन कर्म हुआ। चौथे नंबर पर देखोगे, पशव कुत्र वसंती स्म, कहाँ रहते थे? तो यहाँ पर हो जाएगा गुहासु, गुफाओं में रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 5, कह बुभुक्षिता आसीत, कौन भूखा रहता, कौन भूखा था? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का एक पद में जवाब हो जाएगा सिंह। अब चलोगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। कुछ स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं, मैं उसको जोड़ लूं इसके बाद। हाँ, अब चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है? कहता है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। ये पूर्ण वाक्य में क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब देना है। अब मिटा देता हूं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि केशां संख्या न्यूनतरा अभवत। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जवाब है पशूनाम संख्या, पशूनाम संख्या, पशूनाम संख्या न्यूनतरा, न्यूनतरा पशूनाम संख्या न्यूनतरा अभवत। ठीक है, इस प्रकार पहले प्रश्न का जवाब हुआ। अब दूसरे नंबर पर देखोगे स्टूडेंट्स, श्रृगालः मार्गे किम अपश्यत्, श्रृगालः मार्गे किम अपश्यत्, तो जवाब होगा श्रृगालः मार्गे, श्रृगालः मार्गे, साफ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? श्रृगालः मार्गे सिंहस्य, सिंहस्य चरण, चरण चिन्हानि, पैरों का निशान, चरण चिन्हानि अपश्यत्। श्रृगालः मार्गे सिंहस्य चरण चिन्हानि अपश्यत्। अब आगे चलोगे क्वेश्चन नंबर 3, गुहायाः समीपं गत्वा श्रृगालः किम अवदत्, तो इसका जवाब होगा गुहायाः समीपं गत्वा श्रृगालः अवदत्। गुहायाः, गुहायाः समीपं गत्वा, समीपं गत्वा श्रृगालः, श्रृगालः अवदत्, अवदत्। क्या बोला? अयि गुहे, अयि गुहे, गुहा शब्द का संबोधन में गुहे होता है। अयि गुहे अहम आगच्छम, अहम आगच्छम, मैं आ गया हूं, अहम आगच्छम। ठीक है, अहम आगच्छम प्रतिदिनम इव कथय, प्रतिदिनम इव कथय, सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सर्वत्र कुशलम, ऊपर मिटा देता हूं, ऊपर मिटा देना क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब। हाँ, सर्वत्र कुशलम अस्ति न वा, सब कुछ सही है हर दिन की भांति या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन किया।
अब क्वेश्चन नंबर 4 आगे क्या कहता है, सत्यम ज्ञात्वा श्रृगालः किम अकरोत्। सत्यम ज्ञात्वा श्रृगालः किम अकरोत्, ठीक है। तो श्रृगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत्, जो सही बात जानकारी मिल गई तो रुका नहीं, सीधे भाग गया। श्रृगालः सत्यम ज्ञात्वा तत्क्षणम एव अधावत्, उसी समय वह भाग गया। क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दूं, क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दूं ना, अगला क्वेश्चन नंबर 2 मिटाता हूं। अब 5वें प्रश्न का जवाब है, क्वेश्चन है कः पश्चातापम अकरोत्, कः पश्चातापम अकरोत्। तो जवाब क्या हो जाएगा, सिंहः पश्चातापम अकरोत्, सीधा जवाब है सिंहः पश्चातापम अकरोत्। हाँ, ज्यादा लंबा वाक्य मैं नहीं खींच रहा हूं, छोटा वाक्य है। इस प्रकार आपका पूरे वाक्य का प्रश्न पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक मैं प्रश्नों का जवाब लिख दिया हूं बोर्ड पर, आप लोग लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 5 सारे स्टूडेंट्स लिख लिए या नहीं लिखे? लास्ट वाला नीचे क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें केवल क्या लिखना था, कह के जगह पर सिंह है और सारे प्रश्न का जवाब उसी तरह से, कह के जगह पर सिंह लिख दो, पश्चातापम कृत्वा बुभुक्षिता एव अतिष्ठत्, या सिंह पश्चातापम अकरोत्। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न बनाना है। अब प्रश्न निर्माण में क्या करना होता है, पदों का ज्ञान होना चाहिए। जो शब्द है, जिस शब्द से प्रश्न बनाना है उसमें आपको अब सिंह बलवान आसीत, सिंह बलवान आसीत, ये पहला क्वेश्चन है। तो नहीं, ऐसे जवाब नहीं आएगा और ऐसे जवाब लिखना भी नहीं है। कह का किम ये आपका जवाब नहीं होता है। आप पूरे प्रश्न का जवाब पूरे सही तरीके से लिखना है, ठीक है। तो कैसे बोलोगे? हाँ, अब सही हुआ। ये तरीका आपका यदि इस तरह से लिखोगे आपका सही जवाब नहीं माना जाएगा। कह बलवान आशित, ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। पश्वः सिंहात् भीताः आसन, दूसरे नंबर पर। हाँ, पश्वः कस्मात् भीताः आसन, पश्वः कस्मात् भीताः आसन, ये हुआ। अब चलोगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कहता है कि पश्वः गुहासु बसन्ति स्म। इसका जवाब हो जाएगा, क्या बोली, फिर से बोलो। अब पशु पशु पश्वः तो मैं बहुत बार बोल चुका हूं। पश्वः एक वचन में है या बहुवचन में है? पश्वः बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर कह कौ के,
कह कौ के होता है पुल्लिंग में, तो के गुहासु बसंती स्म। ठीक है। चौथे नंबर पर सिंह गुहायाः समीपम आगच्छत। सिंह गुहाया समीपम आगच्छत। तो प्रश्न होगा इसका किस प्रकार, सिंह से प्रश्न बनाना है तो क्या होगा, कह गुहायाः समीपम आगच्छत। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब चलोगे 5वें नंबर पर। ठीक है। पशूनां संख्या निम्नतरा अभवत। पशूनां संख्या निम्नतरा अभवत। पशूनाम, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में पशुनाम होता है। पशुः पशवोः पशूनाम। ठीक है। तो यहाँ पशुनाम के जगह पर क्या हो जाएगा, केशाम। केशाम संख्या न्यूनतरा अभवत। ठीक है। केशाम संख्या न्यूनतरा अभवत। 6ठे नंबर पर क्वेश्चन है, श्रीगालः उच्चैः अवदत्। श्रीगालः उच्चैः अवदत्। तो श्रीगालः प्रथमा विभक्ति है, तो यहाँ पर हो जाएगा कह उच्चैः अवदत्। कह उच्चैः अवदत्। ठीक है। ये आपका पूरे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक प्रश्नों का जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कहता है अधोलिखित वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण वाक्यानि लिखन्तु। कथाक्रम से संख्या पूरी करनी है। अब देखोगे यहाँ पर सिंहः वनस्य राजा आसीत्, भीतः पशवः गुहासु वसन्ति स्म, एकदा सिंहः बुभुक्षितः आसीत्, सिंहः पशून् मारयति स्म, सः गुहायाः समीपम आगच्छत्। अब इसमें पहले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा, कथाक्रम में वाक्य जो है आगे पीछे लिखा गया है उसको सही तरीके से लिखोगे। तो क्या आप लोग में से कोई जवाब दे सकते हो? हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? पहला वाक्य क्या होगा? ठीक है। दूसरा? आपका लगता है वाक्य सही नहीं जा रहा है, आपका वाक्य सही नहीं जा रहा है। कोई दूसरा स्टूडेंट्स? सबसे पहले वाक्य होगा सिंह वनस्य राजा आसीत्। देखिए बहुत सारा हाथ उठ रहा है, मैं देख लेता हूं कौन बोलना चाह रहे हैं। अपराजिता, अपराजिता का अनम्यूट कर रहे हैं, बोलिए तो अपराजिता। हाँ इस क्वेश्चन को आप कहानी को बढ़िया से पढ़ लीजिए, आप तब जवाब दीजिएगा। ठीक है। आप लोग इस प्रश्न का जवाब कथाक्रम को मैं आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ, कहानी बढ़िया से पढ़िए और तब जवाब दीजिएगा। आपका जवाब अच्छी तरह से और भी मैं अगले बार में पूछेगा।